स्वागत करते हैं। मैं हूं सर्वज्ञभूषण। आज हम लोग पढ़ेंगे कवियों के प्रिय अलंकार। कौन कौन सा कवि अपने काव्य में किस अलंकार का सर्वाधिक प्रयोग करता है, यह भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। प्रतियोगी संस्कृतम का मतलब हुआ प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाने वाली संस्कृत। आइए, कवि कालिदास हैं। कालिदास ने सबसे ज्यादा उपमा प्रयोग किया, इसलिए उपमा सम्राट कहे जाते हैं। वहाँ उपमा कालिदास से भारवे अर्थ गौरवम दंडिना पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणाः। तो कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध है, हमेशा ध्यान रखिएगा। उपमा अलंकार के लिए प्रसिद्ध कवि पूछेगा तो भारवी कालिदास को लिखना है। और भारवी चित्रालंकार और अर्थालंकार के लिए प्रसिद्ध है, चित्रालंकार के लिए विशेष रूप से। और माघ तो उपमा, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास और चित्रालंकार, ये सारे अलंकार इसमें मिलते हैं। माघे संति त्रयो गुणाः में उपमा भी है, पदलालित्य भी है, अर्थगौरव भी है। तो माघ वैसे उपमा, उत्प्रेक्षा, अर्थांतरन्यास के लिए जाने जाते हैं। भारवी चित्रालंकार के कवि हैं। कालिदास उपमा के कवि हैं। और श्रीहर्ष उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, श्लेष, अनुप्रास और यमक, ये प्रयोग श्रीहर्ष के नैषधि चरितम में ज़्यादा मिलेंगे। खासकर उत्प्रेक्षा, बहुत सुंदर सुंदर उत्प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, श्रीहर्ष उत्प्रेक्षा कवि हैं। और अतिशयोक्ति का वर्णन भी बहुत करते हैं। श्लेष में आप देखिए, एक एक श्लोक में 5-5 अर्थ निकालते हैं, पंचनली इत्यादि में। तो श्लेष प्रधान महाकाव्य है ये। अनुप्रास, यमक तो मिलता ही है। तो उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, श्लेष, अनुप्रास और यमक ये श्रीहर्ष के नैषधि चरितम में मिलेगा। अश्वघोष उपमा का भी, रूपक का भी और अनुप्रास का प्रयोग करते हैं, महाकवि अश्वघोष। भवभूति उत्तर रामचरित लिख करके उपमा, उत्प्रेक्षा और काव्यलिंग का प्रयोग करते हैं, रूपक का भी प्रयोग करते हैं। तो ये जो पहला उत्प्रेक्षा है ये ज़्यादा है, यहाँ उपमा ज़्यादा है, यहाँ भी उपमा ज़्यादा है। वैसे उपमा के लिए प्रसिद्ध तो कालिदास ही है। अब आगे आएंगे तो रत्नाकर ने उत्प्रेक्षा अलंकार का भी ज़्यादा प्रयोग किया है, रत्नाकर कवि। और विशाख दत्त भी उपमा रूपक के साथ श्लेष को भी प्रयोग करते हैं। हर्षवर्धन, कौन वाले, बाणभट्ट वाले, रत्नावली वाले, ये भी उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक का प्रयोग ज़्यादातर करते हैं। भट्ट नारायण वेणी संहार वाले तो ये भी उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा का प्रयोग करते हैं। ये जो इनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध अलंकार है, अर्थात इनके ग्रंथ में भट्ट नारायण के वेणी संहार में जो ज़्यादा अलंकार मिलता है, उसके आधार पर यहाँ पर लिखा जा रहा है कि वेणी संहार में भट्ट नारायण ने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा का ज़्यादा प्रयोग किया है। हर्षवर्धन ने उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक का प्रयोग किया है। विशाख दत्त ने उपमा, रूपक और श्लेष का प्रयोग किया है। रत्नाकर ने उत्प्रेक्षा का प्रयोग किया है। इसके बाद आप आगे कवियों की परंपरा में बढ़ेंगे तो शुभंधु मिलेंगे। शुभंधु जो है श्लेष के लिए प्रसिद्ध है। ध्यान रखिएगा, श्लेष प्रधान काव्य इनकी वासोदत्ता कथा है। वासोदत्ता क्या है? कथा है। इस कथा में श्लेष अलंकार की बहुलता है, परीक्षा में पूछ लेता है। विरोधाभास भी है, परिसंख्या और उत्प्रेक्षा भी है। तो श्लेष सबसे ज़्यादा है। और बाणभट्ट भी विरोधाभास के लिए प्रसिद्ध हैं, श्लेष के लिए प्रसिद्ध हैं। परिसंख्या, उत्प्रेक्षा, उपमा और रूपक, ये अलंकार इनमें, ये तो इन पर तो अलंकार पर एक रिसर्च होना चाहिए और हुआ भी होगा। बाणभट्ट में अलंकार प्रयोग तो खासकर विरोधाभास की, ये विरोधाभास अलंकार इनको प्रिय हैं। अंबिका दत्त व्यास को भी विरोधाभास प्रिय है। अंबिका दत्त व्यास भी इन्हीं के पदचिन्हों पर चलने वाले कवि हैं। तो अंबिका दत्त व्यास भी क्या हैं? विरोधाभास के कवि हैं। बाणभट्ट भी विरोधाभास और श्लेष के कवि हैं और दोनों गद्यकार हैं। दोनों के गद्य लिखने में बहुत गति है। तो ये रहा आज के इस पाठ्यक्रम में कि महत्वपूर्ण कवियों का प्रधान प्रसिद्ध अलंकार क्या है। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम फिर सुबह 8 बजे और रात को 8 बजे 2 बार लाइव आपसे मुलाकात हमारी होती है। तो सुबह 8, शाम 8 देखो संस्कृत का ठाट बाट। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। खाली कभी ना बैठें, कुछ ना कुछ काम में जरूर लगे रहें। और सर्वम ज्ञानम ज्ञानम, लेकिन संस्कृत ज्ञानम विज्ञानम, विशिष्ट ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है। इसलिए हमें संस्कृत को पढ़ते रहना चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।